मैथ एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको वेलकम करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल पार्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ टेस्ट यानी एनटीएस बीटा और मुख्तलिफ पोस्ट के लिए पीएसटीसीटी डीएमपीटी वगैरह में इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या है, या कार्ड के बारे में डायमीटर, या कोई इसके मतलब रेडियस डायमीटर के हवाले से सरकमफेरेंस या एरिया। तो इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आज इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर कि सर्कल क्या है। तो पहले सर्कल की डिफिनीशन को अगर आप देख लें, सर्कल हमारे पास ये किस तरह एक मूविंग पॉइंट है, और ये क्या है, ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। इसको ओ से हमने डिनोट किया। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी फिक्स पॉइंट कौन सा है, वो हमारे पास इसका सेंटर है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से वो भी फिक्स है, तो उसको हम रेडियस का नाम देंगे। और ये फिक्स जो पॉइंट है उसको हमने नाम दिया, या उसको हम नाम दे सकते हैं सेंटर का। उसको ओ से आपने डिनोट करना है यहाँ पर, और ये जो हमारे पास है इसको आर से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? रेडियस है। उर्दू में इसको रदास कहते हैं। और अब ये जो है ये हमारे पास क्या है? ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। हमारे पास क्या है? बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। इसको हमने सी से डिनोट कर। इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। अगर आर की वैल्यू आपके पास गिवन हो तो सरकमफेरेंस के ये टोटल हमारे पास जो बाउंड्री होगी ये कितनी हो, मतलब इस कितने सेंटीमीटर होगी, यहाँ पर इसकी लेंथ हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो पाई है, पाई क्या है, यहाँ पर अगर इस रेडियस को हम यहाँ तक कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये डायमीटर हो जाएगा। यानी कोई हमारे पास रेडियस हो, एक से ज्यादा हो, फिर उसको रेडियाई कहते हैं, जमा है रेडियस, यहाँ से यानी 2 टाइम द रेडियस इस कॉल्ड हमारे पास क्या होता है? डायमीटर्स। तो बेसिकली ये जो सर्कमफेरेंस है, व्हाट इज पाई? पाई क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, और ये हमारे पास क्या होता है? इसकी वैल्यू मतलब अप्रॉक्सीमेटली 22/7 या 3.1415। तो इट इज द रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। अगर इस पर आप रस्सी रखेंगे, जितना आपके पास डायमीटर है, यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और थोड़ी सी जगह 0.1415 समथिंग रह जाएगी, तो इसको कहते हैं पाई। तो 2 पाई इसकी वैल्यू तो ये है। और आर की वैल्यु अगर हमारे पास क्या हो? 7 हो। अगर रेडियस 7 हो तो इस फार्मूले में हम सरकमफेरेंस इस तरह निकाल सकते हैं 2 टाइम 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 से कर तो ये 44 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस आपके पास क्या हो? 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से सरकमफेरेंस को हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू या इस डायमीटर की वैल्यू गिवन हो। डायमीटर आपके पास होता है 2 टाइम रेडियस। रेडियस अगर निकालना चाहते हैं तो d/2 हो जाएगा। अब ये तो रेडियस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? डायमीटर। 2-3 चीजें इसमें हमने ये यहाँ पर डिस्कस की हैं। अब अगर यहाँ से अगर ये जो हमारे पास जो सरकमफेरेंस है इसका कोई पार्ट हम जहाँ पर ले लेते हैं, यानी यहाँ पर एक पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए बी, तो ए बी हमारे पास क्या है? ये आर्क है, यानी आर्क हमारे पास इस सर्कल का आ जाएगा ए बी। और इसको इस तरीके से इसका सिंबल है, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद चूंकि हमारे पास हो गया है रेडियस, डायमीटर, आर्क और ये, तो यहाँ पर एक हमारे पास आर्क की 2 टाइप्स होती हैं। एक ये माइनर आर्क है। अगर आपके पास अगर जो आर्क है
ये सेमी सर्कल से आपके पास कम हो, यानी हाफ सर्कल से कम हो, तो ये आपके पास माइनर आर्क आ जाता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी, तो ए बी सी या बी सी ए या ए सी बी, ये आपके पास मेजर आर्क आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। और ये आपके पास छोटा आर्क है, ये माइनर आर्क हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक और इसके बाद जो अगला इसका पार्ट है इंपॉर्टेंट, तो आ जाएगा कार्ड। कार्ड क्या है? व्हाट इज अ कार्ड? कार्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है आपके पास, अ लाइन इन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इसका एंड पॉइंट ये इस लाइन सेगमेंट का यहाँ पर, और यहाँ पर ये किस पर लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर ये लाई कर रहे हैं। अब द सर्कल इज कॉल्ड कार्ड। यहाँ पर अगर हम इसको सी और डी से डिनोट कर सकते हैं, या कोई भी नाम इसको देना चाहते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट है सी डी, ये हमारे पास आ जाएगा कार्ड। ये हमारे पास जो आ गया, ये इसके ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं और नीचे। ये हमारे पास क्या है? ये कार्ड है। इनका इस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपके पास सर्कल पर ये लाई कर रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पर ये जो आपके पास एक कार्ड है और यहाँ पर एक आपके पास आर्क है, तो ये आपके पास क्या बनाएगा? ये आपके पास एक सेगमेंट बनाएगा। यहाँ पर ये जो रीजन है इसको हम कह सकते हैं, सेगमेंट का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी दो तरह के सेगमेंट हैं, एक ये छोटा माइनर सेगमेंट, और यहाँ पर भी ये आपके पास मेजर आर्क है सी, यहाँ पर सी बी डी या कोई भी पॉइंट सी बी डी, ये आपके पास इसका मेजर आ जाता है। और ये आपके पास यानी मेजर सेगमेंट आ जाता है। यहाँ से ये जो आपके पास सी डी जो कार्ड है और ये आर्क जो बड़ा आर्क आपके पास है, ये मिलकर आपके पास मेजर। तो दो तरह के यानी आपके पास यहाँ पर भी है माइनर और यहाँ पर मेजर सेगमेंट, दो तरह के आपके पास यानी सेगमेंट ऑफ सर्कल आ जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, सेमी सर्कल से रिलेटेड। अगर ये जो सर्कल है इसको हम बिल्कुल मिड में से यहाँ पर काट लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो सर्कल बनता है वो बनता है सेमी सर्कल। यानी ऐसा कार्ड, इसमें जो कार्ड था अगर ये सेंटर में से पास करे, ये सबसे बड़ा कार्ड होगा। ऐसा कार्ड जो आपके पास सेंटर में से पास हो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? डायमीटर आ जाता है। और यहां से अगर हम जिस तरह ये डी आप देख रहे हैं, इस तरह हो, ऐसे हो, ऐसे हो या ऐसे, तो ये आपके पास यानी यहाँ पर ये सेमी सर्कल। सेमी का ये लैटिन ग्रीक से जो लफ्ज निकला है आधा, यानी निस्फ आपके पास ये दायरा आ जाता है, सर्कल आ जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास सेमी सर्कल। आधा लेते हैं या इस तरह इसको काटते हैं, तो इससे ऊपर जो आपके पास ये डी टाइप प्रोटेक्टर, इसको कहते हैं सेमी सर्कल। इसके बाद एक और पॉइंट, यानी सेमी सर्कल, द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर ये जो डायमीटर है आपके पास ऊपर ये डी और ये नीचे भी डी, टू हालवेज में ये डायमीटर आपके पास यानी सर्कल को डिवाइड करता है टू हालवेज में। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल, क्योंकि ये डायमीटर हमारे पास सर्कल को टू इक्वल हालवेज में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास
इसके बाद है हमारे पास अगर हम पॉइंट यहाँ पर लेना चाहें इस पर, यानी ए, यहाँ पर ए बी सी डी, तो ए मतलब बी सी और डी, यहाँ पर ई, ये सारे एक ही सर्कल, इसी सर्कल के सरकमफेरेंस पर, यानी ये जो हमारे पास सर्कल है इसी के सरकमफेरेंस पर ये सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसी पर ये वाक़ हैं। तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कंसाइक्लिक। यहाँ पर पॉइंट्स, यहाँ पर ये ए, आपके पास जो बी सी डी और ई जो है, ये हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, आर कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक पॉइंट्स, इसको कंसाइक्लिक पॉइंट्स क्यों कहते हैं कि पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल, इसी सरकमफेरेंस के ऊपर ये सारे जो है, इसी सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर ये सारे पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कंसाइक्लिक पॉइंट्स। द फिगर, यहाँ पर आपके पास ये जो पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, ये सारे क्या है, ये कंसाइक्लिक, एक ही यानी सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर ये लाई कर रहे हैं। इसके बाद एक और लाइन है यहाँ पर इस तरीके से, अगर ये पास कर जाए, चूंकि लाइन है, एंड पॉइंट तो इसके नहीं होंगे क्योंकि लाइन के तो एंड पॉइंट होता ही नहीं है। तो ये हमारे पास एक ऐसा लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सेकंड लाइन कहते हैं। सेकंड लाइन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स, एक लाइन है हमारे पास, एक सर्कल को पॉइंट ए और ये पॉइंट बी पर ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, देन दिस लाइन इज कॉल्ड सेकंड टू द सर्कल। फिर इस लाइन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास अगर ए बी हो तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी हमारे पास जो लाइन है, ये हमारे पास क्या है, ए बी लाइन जो है ये हमारे पास सेकंड टू द सर्कल है। इसी के साथ एक और लाइन जो है हम ड्रा करते हैं। यहां पर अगर ये सर्कल आप देख रहे हैं, यहां पर अगर एक पॉइंट को इसी तरह का लाइन है हमारे पास, और सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर, ये आपके पास यानी यहां पर जो कॉमन पॉइंट था इस पर ये कट करे, इंटरसेक्ट करे, यहां पर टच करे इसको, तो यहां पर अगर ये टच करता है एक ही पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहां पर, वो इज सेंटर, ये सी है या बी, इसको हम नाम दे देते हैं। तो हमारे पास ये जो इसको सी और डी का नाम, तो ये सी डी हमारे पास क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट हमारे पास क्या है, इफ लाइन, हमारे पास एक लाइन हो और वो क्या करे, टच करे सर्कल को एट ओनली वन पॉइंट, देन द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। इसको उर्दू में ममास कह सकते हैं। तो इसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह के जो है वो सर्कल, यहाँ पर मुख्तलिफ रेडियस वाले, डिस्टिंक्ट रेडियस वाले यहाँ पर आपके पास जो है सर्कल, लेकिन इसका अगर आप देख लें जो सेंटर है वो सबका सेम है। तो इस ऐसे सर्कल को हम कह सकते हैं जिनके आप यानी क्या हो, सेंटर एक हो लेकिन रेडियाई उसके डिफरेंट हो, उसकी लेंथ जो है रेडियस की इसकी और है, इसकी और है, यहाँ पर इसकी कुछ और है। तो यहाँ पर उसकी रेडियस की लेंथ मुख्तलिफ हो सारे सर्कल्स की, लेकिन हमारे पास उसका जो सेंटर हो वो एक हो, उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इसको कहते हैं
कंसेंट्रिक यानी कॉन्साइड करते हैं यहां पर कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल को यानी इसमें सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका आपके पास जो सेंटर होता है वो एक ही होता है, लेकिन रेडियाई जो होते हैं, रेडियस जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसका भी सेंटर इस सर्कल का ये है, इसका भी ये है, इसका भी एक है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक। यानी 2 और मोर सर्कल, 2 या 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, विद द सेम सेंटर, सर्कल सेंटर उसका सेम हो बट डिफरेंट रेडियाई, उसके रेडियस जो रदास हो वो मुख्तलिफ हो, उसकी लेंथ मुख्तलिफ हो, आर कंसेंट्रिक सर्कल। इन द फिगर ऑल द सर्कल आर कंसेंट्रिक। यहाँ पर ये जितने भी सर्कल्स बने हुए हैं ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सर्कल के हवाले से। और एक यहाँ पर जो रह गया उसको भी मैं बना लेता हूँ। एक जो कंसेप्ट रह गया है रेडियस, यहाँ पर सेक्टर का। तो यहाँ पर एक रेडियस हम ले लेते हैं, और यहाँ पर एक और रेडियस हम ले लेते हैं। इसको अगर ए, इसको बी का नाम अगर हम यहाँ पर दे दें तो हमारे पास ये हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक दो कंसेप्ट रहते हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल हम इसको क्यों कहते हैं? ये आपके पास ये जो सेक्टर बना रहे हैं यहाँ पर, इसमें 2 रेडियाई है, यानी 2 हमारे पास रेडियस है, और यहाँ पर एक आपके पास आर्क हो, तो ऐसी क्लोज रीजन को हम कह सकते हैं। इफ वी यहाँ पर जॉइंस ए एंड बी, अगर ए बी को आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ पर एक आर्क ले लेते हैं ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। तो इसको हम यहाँ पर एक रीजन तो ये आ जाएगा और एक दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो सेक्टर है आपके पास, इसको आप कह सकते हैं कि ये इनक्लोज्ड, यहाँ पर जो रीजन है यहाँ पर बाउंडेड बाय द 2 रेडियाई इन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ये सेक्टर आपके पास, तो ये इसके अलावा ये जो रेडियस है और आपके पास जो मेजर आर्क के साथ इसका ये जो बनता है आपके पास सेक्टर, इसके अलावा ये भी एक सेक्टर है जो ब्लैंक्स है, इसको मैंने फिल नहीं किया। तो ये आपके पास मेजर सेक्टर आ जाता है और ये आपके पास माइनर सेक्टर हमारे पास आ जाता है। यानी सेक्टर की भी यहाँ पर 2, और इसके दरमियान में एक एंगल होता है, एंगल बीटा, ये सेंट्रल एंगल, उसको हम कह सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल एंगल। और ये हमारे पास क्या है? ये सेक्टर है। और फिर सेक्टर की 2 टाइप है। ये हमारे पास क्या है? माइनर, ये हमारे पास माइनर सेक्टर, और ये नीचे वाला यहाँ पर ये जो रेडियस ओ ए ओ बी, यहाँ पर एक पॉइंट हम यानी ए सी बी, और यहाँ पर, और ये जो ये तो जो मेजर आर्क है, और ओ ए और ओ बी 2 रेडियाई है। ये जो आपके पास रीजन जो ब्लैंक है इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। तो इट्स ऑल अबाउट सर्कल। आज का ये टॉपिक था सर्कल के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि इससे सर्कल से रिलेटेड जितने मतलब इसके पार्ट्स के हवाले से जो क्वेश्चंस थे तो वो क्लियर होंगे। फिर भी अगर एक आध अगर क्वेश्चंस आपके जहन में हैं, एक तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ये ए बी सी डी ई, ये आपके पास इंटीरियर में आ जाते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इट्स लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल के अंदर है। तो एक बात और नोट करें कि यहाँ पर अगर पॉइंट्स हो इसके ऊपर, न वो इंटीरियर में आते हैं और न एक्सटीरियर में। यहाँ पर सी
ये आपके पास जो सी है, जो डी है और ई पॉइंट्स, ये आपके पास इंटीरियर है। और जो दूसरे अगर हम पॉइंट्स इसके डी ई, अगर एफ यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक जी ले लेते हैं, तो ये आपके पास एक्सटीरियर आ जाएंगे। ये इंटीरियर थी तो वो आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएंगे जी और एफ। ये दो पॉइंट्स, ये सर्कल से बाहर ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो सर्कल से दूर हैं, बाहर है, आउट है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये जो रीजन्स है बाहर वाला, ये सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट है, और जो अंदर है ये आपके पास इंटीरियर है। अगर फिक्स इसके ऊपर है, पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो उसको ना आप इंटीरियर कह सकते हैं और ना आप उसको एक्सटीरियर कह सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक सर्कल से रिलेटेड था। मजीद कोई अगर आप के जहन में कोई क्वेश्चंस हैं सर्कल के हवाले से, तो कमेंट बॉक्स में आप करें, इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो को अच्छी लगी है, इससे थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह इंपॉर्टेंट वीडियोस का कंसेप्ट का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।